ठीक है सर। हम बात करने वाले हैं ऑप्शन राइडिंग के बारे में। ऑप्शन राइडिंग क्या होती है कि जैसे पहले बात करते हैं ऑप्शन राइडिंग। जैसे कोई प्रीमियम लिया आप, ठीक है, उस प्रीमियम का भाव कुछ चल रहा है, उस प्रीमियम का भाव कुछ चल रहा है, जब वो प्रीमियम आगे आगे बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लीजिए 50 रुपए का प्रीमियम था, फिर वो हो गया 110, ठीक है, फिर 150 हो गया। इस तरह के प्रीमियम को बोला जाता है ऑप्शन राइडिंग। ठीक है, जिस तरह प्रीमियम बढ़ता चलता है उस हिसाब से हम लोग उसमें चेंजेस करते रहते हैं। क्या चेंजेस करते रहते हैं वो हम आपको आज वही सिखाने वाले हैं, तरीके से। ठीक है, कि उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि ऑप्शन राइडिंग कैसे की कैसे जाती है। ऑप्शन राइडिंग देखो बड़े आसान है। जैसे आज आज आपने एक प्रीमियम देखा होगा जो हम सुबह से बोल रहे थे, 24,650 का, है ना, यही तो था। हम्म, यही ऑप्शन था। और इस ऑप्शन को हम लोग राइड कर रहे थे बहुत टाइम तक। अब ज्यादा बड़ा प्रॉफिट कोई नहीं ले पाया होगा इसमें, जैसे कुछ लोग रह गए। तो वही आज सिखाने वाले हैं कि इसी तरह के प्रीमियम को कैसे हम जो लॉन्ग टर्म में ले जा सकते हैं। ठीक है सर। आपको आवाज आ रही है मेरी बराबर से? हेलो, सबको आवाज आ रही है ना बराबर से? किसी को इश्यू तो जी मालूम? सर। ओके ठीक है सर, चलिए। अब देखिए, जैसे ऑप्शन राइडिंग में क्या होता है कि हम एक प्रीमियम उठाया हमने, मान लीजिए उसका प्रीमियम का प्राइस चल रहा है अभी इस समय 40 रुपये। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन राइड करना है। हमने इसका एसएल लगाया था, जो हमारा एसएल था वो मान के चलिए हमने 20 रुपये एसएल लगाया। 20 रुपये एसएल लगाया तो ये प्रीमियम यहाँ से बढ़ना शुरू होगा। देखिए एसएल गया तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एसएल गया तो हम क्लोज कर देंगे अपना प्रीमियम। लेकिन बट हमारा एसएल नहीं जाता है, और हमें एक्चुअली में ये नहीं पता होगा। आपने देखा होगा, हम आपको 2-3 दिन एक डेमो प्रीमियम ग्रुप में भी रखे थे इसी वजह से कि एक्चुअली में हम करते क्या है और किस तरह से काम करवाते हैं। बट उसमें कुछ लोगों को, उस डेमो प्रीमियम ग्रुप में 80 लोग ज्वाइन हुए थे, बट ट्रेडिंग की संख्या पता है कितनी थी? 6 या 7, बाकी सब मदारी थे, सब तमाशा देखने आए थे और कुछ नहीं था। वो हमें मदारी समझ के खुद दर्शक बने हुए थे। हमने वो डीएक्टिवेट कर दिया है फिलहाल तो। लेकिन हाँ, बट जिसको भी जरूरत हो वो हमें मैसेज कर सकता है, पैसे वैसे बाद में दे देना। देखिए पैसे का इतना ज्यादा मुमायापन रखते नहीं है, ठीक है, क्योंकि मार्केट से निकाल लेते हैं तो क्या जरूरत है। इसलिए हमारा प्रीमियम का प्राइस सबसे कम होता है। ठीक है, 1,000 रुपये में आपको मिल जाता है। ठीक, तो इसके लिए हम रखते हैं। चलिए बैक टू द टॉपिक, अपनी बात पे वापस आते हैं हम लोग। देखिए प्रीमियम हमने क्या होता है, ऑप्शन राइडिंग क्या होती है ये आपको पता है। एक ऑप्शन को बड़ी दूर तक ट्रेड करने को ऑप्शन राइडिंग बोलते हैं। राइडिंग से मतलब दूरी को, ठीक है, उसको ऑप्शन राइडिंग बोलते हैं। ऑप्शन राइडिंग क्या होती है, किसी ऑप्शन को बाय किया जाता है और कुछ और उसका प्राइस बढ़ जाता है, तो उसका कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है और शेष क्वांटिटी को बड़े प्रॉफिट के लिए छोड़ दिया जाता है। इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन राइडिंग। ठीक है, इसको बोला जाता है। अब देखिए दूसरी बात सुनिए, छोड़े गए क्वांटिटी का स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दिया जाता है। जैसे मैं अभी आपको बात कर रहा था, मैंने कोई प्रीमियम दिया कितने रुपए का? 40 रुपए का। ठीक है सर, मैंने अभी कोई प्रीमियम दिया है आपको 40 रुपए का। ये जो 40 रुपए का प्रीमियम आपको दिया गया है, इसका फर्स्ट टारगेट जो मैं रखता हूँ वो रखा है मैंने 70 रुपये। दैट्स 70 रुपये जब मैंने इसका टारगेट रखा और ये प्रीमियम 70 पहुंच गया, है ना, ये प्रीमियम 70 पहुंच गया, तो जो ऑप्शन राइडिंग होती है वो वन क्वांटिटी के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है। मोर देन टू क्वांटिटी, या तो दो होनी चाहिए या फिर दो से ज्यादा होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, आप वन क्वांटिटी में काम कर रहे हो तो आपको ऑप्शन राइडिंग नहीं करनी है, तो आपको आएगी नहीं, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। पहला रूल क्या है ऑप्शन को, देखिए इसमें क्या पड़ा है पहला रूल, किसी ऑप्शन को बाय किया जाता है और उसका प्राइस बढ़ जाता है तो उसका कुछ प्रॉफिट बुक कर लिया जाता है। अब आपके पास वन क्वांटिटी है, आप उसमें क्या बुक करोगे? बुक नहीं हो सकता ना, तो या तो पूरा निकालोगे,
आपको ये पता नहीं है कि प्रीमियम एक्चुअली में जाने कहाँ वाला है। हम्म। जाने कहाँ वाला है ये पता नहीं है आपको। तो देखिए, अब एक काम होता है डबल क्वांटिटी पर। तो छोटे, जैसे 40 रुपए का हमारा प्रीमियम था, प्रीमियम पहुंच गया 70 रुपए। आपने क्या कर दिया, इसमें से डबल क्वांटिटी आपके पास थी, डबल क्वांटिटी में से आपने क्या कर दिया, एक क्वांटिटी यहाँ से एग्जिट कर दी। अब बची आपकी एक क्वांटिटी। एक क्वांटिटी को ये क्या बोल रहा है कि एक क्वांटिटी को कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा देना है। ठीक है, सी एस एल लगा देना है आपको, कॉस्ट टू कॉस्ट का, है ना। अब हमारा सेकंड टारगेट आएगा, जो कि हमारा कितना था, 140 रुपये। आपने देखा होगा ये कितना था, 140 रुपये। तो जब ये 140 रुपये वाला अचीव होगा टारगेट, हम्म, तो आपको क्या करना है, वो शेष रिमेनिंग क्वांटिटी जो थी वो भी आपको क्या कर देनी है, एग्जिट कर देनी है। वो भी आपको क्या कर देनी है, एग्जिट कर देनी है। इसको ही बोला जाता है ऑप्शन राइडिंग। इससे क्या होता है, इससे होता है आपका प्रॉफिट में इजाफा। इससे क्या हुआ, आपने कोई ट्रेड बनाया 40 रुपए का, ठीक है, इसका 2 लॉट आपने बाय किए। कितने लॉट बाय किए आपने, 2 लॉट। प्राइस चला गया 70 रुपए। फर्स्ट टारगेट जो हमारा था वो था क्या, 70 रुपए। अब आपने 70 रुपए में एक क्वांटिटी ऐड, अपनी प्रॉफिट बुक कर लिया, कितने पॉइंट का, 40 टू 70, 30 पॉइंट आपने बुक कर लिया ऑलरेडी। अब आपने जो रिमेनिंग क्वांटिटी एक बची हुई है, उसका क्या किया आपने, उसका ऐसा लगा दिया कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट पे ऐसा रख दिया आपने। तो कॉस्ट पे ऐसा आपने रख दिया है, तो आपका ये दोबारा जो प्राइस 40 भी आ जाता है तो आप क्या रहोगे, आप लॉस में नहीं रहोगे, आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 30 पॉइंट बुक कर चुके हो। समझ रहे हो सब बात को, आप ऑलरेडी 30 पॉइंट बुक कर चुके हो। इसलिए हमेशा, अब ये प्राइस जो चला जाता है, कितना, सेकंड टारगेट 140, 140, तो आपका जो एक प्लॉट जो 70 रुपये बुक हो चुका है, तो इससे ये 140 जाएगा, तो आपको ऑलमोस्ट कितने का, 70 पॉइंट का यहाँ भी प्रॉफिट मिल जाएगा आपको। कितना मिल जाएगा, 70 पॉइंट का आपको यहाँ भी प्रॉफिट मिल गया। तो 30 ऑलरेडी ले चुके हो, 70 ये मिल जाएगा, 100 पॉइंट का आपका प्रॉफिट हो गया। टेक्निकली 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लॉस की। तो भाई लॉस ही तो होगा यार, चलो ठीक है, हमने ये बोल दिया। तो अब इसका एसएल था 20 पे। तो जब आप इस ऑप्शन को राइट कर रहे हो, मान लो बाई चांस ये एसएल लगता है, आपका ये 20 वाला एसएल हिट होता है, तो आपका कितने लॉट है, 2 लॉट है आपके पास। तो लॉस कितने का जाएगा, 40 पॉइंट का। कितने का जाएगा सर, 40 पॉइंट का लॉस जाएगा आपको। और जबकि आपको गेन कितने कर रहे हो, 70 पॉइंट, और सॉरी, ये कितने कर रहे हो, 100, यहाँ 130 पॉइंट, 130 पॉइंट। फिर भी आपको 90 पॉइंट बच जाएंगे। ये 90 पॉइंट कौन से बचे, जब आप कल ट्रेड करोगे, आज तो ऐसा हो गया है ना। समझ रहे बात को, तो हमेशा आप ट्रेड करा करो। तो इसलिए लोग बोलते हैं कि आपको ना, जब ट्रेड करनी है वो मोर देन क्वांटिटी में किया करो। अब कुछ लोग क्या बेवकूफी करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, उनका माइंड सेट बताता हूँ मैं आपको, मेरे पास भी हैं ऐसे लोग। उनको लगता है कि हम 130 पॉइंट कमाएंगे 2 लॉट में। ठीक है, हमने 130 पॉइंट कमाए 2 लॉट में। ठीक है, अब एक एक लॉट होता है 75 का, ठीक है सर, है ना। अब वो 130 पॉइंट कमाएंगे, तो यहाँ से कैलकुलेशन करोगे तो आपको लगभग लगभग ये 9,000 के करीब आपको मिलेगा, अप्रोक्सीमेटली अराउंड फिगर। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेशन कैलकुलेट यूज करना पड़ेगा, इतना हैवी नहीं है हमारा कैलकुलेशन अभी फिलहाल तो। सुबह से काम कर रहे हैं, मार्केट माइंड बंद हो गया, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ठीक है, 100 पॉइंट में 7,500 रुपये हो गए। ठीक है, और 75 कितने होते हैं, लगभग लगभग, हाँ समथिंग कुछ होता है, 9,000 के करीब होते हैं। 19,000। हाँ क्या सर, कैलकुलेट करके बताइए सर। 19,000 रुपये। 19,000, नहीं सर इतना कैसे मिल जाएगा, क्या कहाँ मिल जाएगा, 19,000 कैसे मिल जाएगा सर।
130 पॉइंट ही तो है। 13 मल्टीप्लाई बाय 75 करो ना। गलत कर दिया आप। ठीक है। है ना सर। अब इसमें आपने, अब आप इसमें क्या हुआ कि देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि मुझे अगर 19, मान मैं आपकी बात मानता हूँ, वैसे मेरे हिसाब से 9 बन रहा है, आपको लग रहा है 19,000, तो 19,000 लगता है। आपको 19,000 का प्रॉफिट चाहिए, तो आप क्या करोगे कि मैं क्यों जाऊँ 130 पॉइंट के लिए। मुझे 130 पॉइंट जाना ही नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं स्मार्ट दिमाग हूँ। एक्चुअली में वो स्मार्ट दिमाग नहीं है, वो गधा दिमाग है। उसमें दिमाग नहीं है। वो क्या करेगा, अपने आप को स्मार्ट समझेगा बस वो। ना वो क्या करेगा सर, कि वो एक दिमाग लगाएगा कि अरे यार, कौन दो क्वांटिटी ले, एक काम करता हूँ 10 क्वांटिटी ले लेता हूँ। है ना। तो जैसे ही मुझे 19,000 का प्रॉफिट दिखेगा या 10,000 का प्रॉफिट दिखेगा, मैं फटाक से एग्जिट कर दूंगा। उसके दिमाग में ये चल, और ये वो करने बैठ जाता है। तो जैसे ही वो करने बैठ जाता है, वो मार्केट को भी तो पता है ना कि ये साढ़े लोग की बुद्धि नहीं चलती है यहाँ। ऐसा उसी को मिलता है जिसमें अपनी शकल छुपाने की क्षमता होती है। इस बात को भी बताएंगे एक्सप्लेन, शकल छुपाना, इसको नोट करके रखिएगा क्या होता है ये। ठीक है। तो वो स्मार्ट बंदा ये करेगा, बट होता है क्या है सर, उसने 40 रुपए का प्रीमियम लिया, इसमें 10 पॉइंट, 5 पॉइंट का, 6 पॉइंट का मूव आया, और उसके पास 12 क्वांटिटी है भाई हमारे, उसको तो 5-6 पॉइंट में ही क्या दिख गया, तो उसको क्या दिख गया, क्या 40 पॉइंट का है, मैं 10 लॉट ऐड कर लेता हूँ। सर का टारगेट तो कुछ होगा होगा, लेकिन मुझे तो 10,000 दिख गया, 15,000 दिख गया, 20,000 दिख गया, 20,000 मुझे प्रॉफिट दिख गया, मैंने क्या किया, लपक लिया, से मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि इसका प्रीमियम, जो हमारा टारगेट क्या था पहला 70 का, और हमारा प्रीमियम पहुंचा अभी 50 ही, उसको 20,000 का प्रॉफिट दिख गया, फटाक से लेके निकल के भाग गया। और फिर मेरे को स्क्रीनशॉट भेज रहा है, वाह देखिए सर, मजा आ गया सर, आप तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मतलब पता है, हमें कभी खुशी नहीं होती इस तरह के ट्रेडर पे। गुस्सा हो रहा था, मैंने कितना यार खराब आदमी है, बट ऐसा बोल नहीं सकते ना, तो सामने वाले के पास मुंह है और उसको हमसे अच्छी गालियां आती है, तो दे नहीं समझ रहे हो आप। तो इसलिए ना होता है ऐसा। तो अब इसमें अगर तुम एक बात बताओ मुझे, जबकि इसका एक रिवर्सल पैटर्न भी है। अब उसने 10 क्वांटिटी, 40 रुपए का प्राइस है, 20 का एसएल है, उसने सेम क्वांटिटी 10 ऐड की। अब ये प्राइस जो रिवर्स आ गया, वो आ गया 15 है। अब उसको 20,000 का लॉस दिख, तो वो क्या कर रहा है, पता है क्या कर रहा है, अरे सर ने तो बोला है कि 20 का एसएल है, अभी तो वेट करता हूँ, मैं वेट करता हूँ। जैसे ही ये 20 आया, ये प्राइस बढ़ के पहुंच गया 32,000 का लॉस। अरे चलो सर, थोड़ा बोल रहे हैं बफर लगा दो, वो उसने भाई बफर लगा दिया। सर बोल रहे हैं क्या, नहीं अभी जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मार्केट, है ना। तो उसने क्या किया, बफर लगा दिया, अब ये लॉस बढ़ के 45,000 पहुंच गया। अब ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन हो गया डिके, ऑप्शन डिके होगा, ये 45,000 उसको लॉस बुक करना पड़ेगा, 45,000 उसको लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ये जो, एक बात बताओ भाई मेरे, जब तुम ऑप्शन में 40 पॉइंट, 30 पॉइंट तक लॉस ले रहे हो, तो तुम्हें दिक्कत क्या है भाई। दिक्कत क्या है कि तुम सेम पॉइंट उसके साइड भी लो, प्रॉफिट की साइड, और वो कोई ले नहीं पाता, क्योंकि होशियार लोग होते हैं वो। तो मैं आपको ना ये सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपको होशियार नहीं बनना है, एक ट्रेडर बनना है। ट्रेडर हमेशा होशियार नहीं होता है, ट्रेडर ट्रेडर होता है, उसके पास एक अपना वजूद होता है। कल भी हम क्या सिखाए थे, ट्रेड बनाने से पहले खुद से सवाल कीजिए। पहला क्या, वाई ट्रेड, मैं क्यों ट्रेड बना रहा हूँ। दूसरा, मेरा एसएल क्या है और मेरा टारगेट क्या है। हम्म, ये अगर तीन चीजें, अच्छे ट्रेडर बनना है तो ये आपको अपने आप से पूछनी पड़ेगी। ठीक। वहीं अगर वो 40 रुपए का प्रीमियम उठा के 10 क्वांटिटी में, और वो 70 के टारगेट को अचीव करता है, उसका प्रॉफिट होता 90,000 रुपये, क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं था इतना लेना। क्यों, क्योंकि वो ट्रेडर नहीं है, गधा है वो गधा है। उसको समझदार लग रहा है वो खुद में, लेकिन बट एक्चुअली में है नहीं। क्योंकि वो सेम प्राइस पे सेम ट्रेड तो ले रहा है, लेकिन सेम प्राइस का प्रॉफिट नहीं ले रहा है वो। वही रूल तो यही कहता है ना कि भाई सेम प्राइस अगर तुम ले रहे हो, सेम प्राइस का ट्रेड भी लो। ऐसे नहीं बनना है आपको पहले। अगर आप नए हो मार्केट में या पुराने भी हो, और आप इस तरह की हरकत कर रहे हो, मैं आपको बता रहा हूँ, ऑप्शन राइडिंग की क्लास में यही सिखाया जा रहा है, इस तरह की हरकत मत करो। पहले अपने आप को मजबूत करो। मजबूत कैसे, सिंगल लॉट में काम करो। ठीक है। अगर आपका एसएल बन रहा है 1 का, मान लीजिए 1 का, उसके अवेजा हमेशा कोशिश करो डबल लेने की, डबल लेने की। अब देखिए, डबल आप लोग लेते हो आपको पता नहीं। मान लीजिए मैंने ये 40 रुपए का प्रीमियम दिया, 20 रुपए का एसएल है,
तो 75 का लॉट होता है, निफ्टी का मान के चल रहा हूँ मैं। 75 का लॉट होता है, 75 दूनी 150, यही होते हैं ना, कितने होते हैं 150। तो आपको 1500 का लॉस चला जाएगा। ठीक है। वहीं आपने 70 रुपए का क्या लिया है, फर्स्ट टारगेट लिया है, इसका 140 का था सेकंड वाला, 70 का मान के तो 30 पॉइंट आपको मिले। तो है, तो ये मार्केट में थोड़ा आज स्लो डाउन हो गया था ना बीच में, इसलिए हम 30 पॉइंट का प्रॉफिट दे फर्स्ट टारगेट रखे थे, वरना हमारा ऑलमोस्ट डबल होता है 1:2 का, है ना। तो यहाँ पे आपको लगभग 2300 रुपये करीब मिलेंगे आप। तो कहने का मतलब ये है कि आप पहले अपने आप को मार्केट में रखना सीखिए। आप जब तक मार्केट में अगर लंबा टिके रहोगे ना, मार्क आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं, मेरा इतना रिस्क है और मेरा इतना ही रिवॉर्ड चाहिए मुझे। एक लॉट में तो आप 2000 रुपए तक के लिए रुक जाओगे कि नहीं, ऑब्वियसली रुक जाओगे। लेकिन वहीं आपके 10,000, 10 लॉट ले रखे हैं या आपने 100 लॉट ले रखे हैं, फिर आप 2 लाख रुपए के लिए रुक पाओगे? कभी नहीं रुक पाओगे। फिर आप आपसे 2 लाख रुपए के लिए नहीं रुका जाएगा। जिस दिन आप सिंगल लॉट पे फुल टारगेट के लिए रुकना सीख गए, उसी दिन आप एक दिन में अमीर बनने की राह पे चल जाओगे। आपको ये करने में ना कम से कम लगेंगे आपको 3 से 4 साल। और फिर 3-4 साल में जितना पैसा आपने कभी कमाया नहीं होगा ना, उतना सिंगल ट्रेड में निकालोगे। सिंगल ट्रेड में निकालोगे, क्योंकि आपको पड़ चुकी है आदत इस बात की कि 1:2 लेने की। वन का अगर ऐसा लग रहा है तो आपको पैनिक नहीं आएगा, फिर आपको कभी पैनिक नहीं आएगा, है ना। तो आपको पहला पॉइंट क्लियर हुआ मेरा ऑप्शन राइडिंग का। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। ठीक है। देखिए, पहला, थोड़ी गई क्वांटिटी पे कॉस्ट टू कॉस्ट का एसएल लगा देते हैं। ठीक है। जब आपका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके, हैं, प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे लगा दो। अब ये बात क्या कह रहा है, अब मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा प्राइस अगर 70 रुपए था फर्स्ट टारगेट, तो आपने कॉस्ट टू कॉस्ट का ऐसा लगाया था, है। अब ये प्राइस 70 से चला गया 90, 95, 90 या 95, टारगेट पर नहीं पहुंचा, 140 का सेकंड टारगेट है, वहां नहीं पहुंचा है। बट आपको क्या करना है, ये क्या कह रहा है, देखो इस लाइन को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, तब ये पल्ले पड़े ये वाली लाइन। क्या बोल रहा है ये, पढ़ो इसको। जब आपका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आप अपने स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके प्रीवियस कैंडल के लो पर लगा दो। दैट मीन्स, हम आते हैं अब चार्ट का सहारा लेते हैं। मैं कोई वही वाला ऑप्शन पकड़ता हूँ जो आज चला था, आप लोगों ने भी लिया होगा वो। आई थिंक कहाँ था वो, ये था 24,500 वाला, सॉरी सॉरी सॉरी, 650 वाला, हाँ ये रहा, ये रहा, यही वाला था ना, 40 रुपए का। देखो, ये कोई कहने का यहाँ पे देखो, दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे कहीं गया था, 30 तक भी गया था, मेरा 20 का एसल था जो हिट नहीं हुआ था। उसके बाद इसने ऐसा स्पाइक मारा कि बहन की टाट गांड फाड़ दी। ठीक है। देखिए सर, क्या कह रहे हैं हम। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर आपका प्राइस बहुत ज्यादा, आपने यहाँ पे कहीं आपने एक टारगेट ले लिया होगा, 70 रुपए का ले लिया, उसके बाद आपका कॉस्ट टू कॉस्ट का एसल 40 रुपए यहाँ कहीं आ गया होगा। ये वाला यहाँ पे हुआ था ये सीन, तो 9 बजे के बाद ये 10 बजे भाग आता है। ठीक है। आपने क्या किया सर, कॉस्ट टू कॉस्ट आपने ऐसा लगा दिया। अब आपने सेकंड टारगेट की तरफ गए, वो था 140। 140 रुपए का आपका टारगेट यहाँ कहीं हुआ होगा, है ना। तो आप ये क्या बोल रहा है कि आपने अगर अपना फर्स्ट टारगेट ले लिया है और कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल है, तो फिर जो आप अपना एसएल लगाओगे वो इस कैंडल पे लगाओगे, प्रीवियस कैंडल के लो पे। अभी हमारा प्रीवियस कैंडल के लो पे कहाँ एसएल बन रहा है, 40 पे ही बन रहा है, तो हमारा कैंडल यहीं रहे। फिर ये कैंडल निकल के चली गई। ठीक है। अब जो दूसरी कैंडल बन रही है ना, वो यहाँ पे एसएल लग रहा है, यहाँ पे एसएल लग रहा है हमारा। अब तो आप यहाँ तो या 200 पॉइंट बहुत होते हैं, या तो फुल बुक करोगे। अगर नहीं बुक कर रहे तो प्रीवियस कैंडल के, अब इसमें आप यहाँ पे, अब अब उसने क्या कहा कि इस वाली कैंडल से उठा के अब इस वाले लो पे लगाएंगे, ये वाली कैंडल बन रही होगी, आपका एसएल यहाँ पे होगा कहीं, इसके बॉटम में 120 का एसएल बन जाएगा आपका। तो ये क्या होता है, ये वाला कैंडल जो है वो उसको हिट कर जाता, तब भी आपको कितना मिलता है ना, 40 से 120, तो भी आपको बड़ा टारगेट मिल जाता। अगर बाई चांस ये कैंडल हिट इसको एसएल को नहीं करता, यहाँ मान के चलो ये दोबारा वापस आया था, मैं 60 रुपए में इसको दोबारा भी दिया था, आपको याद होगा। 2 बार ट्रेड गया था मैं यहाँ वाले चीज। ये लगभग कितने बजे की बात है, 12:30 बजे की, ये रॉकेट बना था मार्केट जब। मैं इसको दोबारा ट्रेड 2 बार ऐसे वो कराया था, इसका 100 का टारगेट देके 60-60 रुपए में 2-3 बार। ठीक है। उसके बाद देखो, पहले हमने 60 रुपए का यहाँ पे हमने बाइंग दिया, ठीक है, पहला टारगेट था हमारा 100 रुपए, तो हमने यहाँ पे कहीं 100 रुपए इसमें बुक कर लिया होंगे यहाँ पे।
फिर हमने क्या किया होगा, एक लॉट निकाल दिया होगा, फिर हमने कॉस्ट टू कौशल का एसएल डाल दिया 60 का। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, आगे ये चलता रहा, यहाँ कहीं चलता रहा। ठीक है, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हमारा यहाँ कहीं था। ये कैंडल जो बनी होगी, इसके बाद ये कैंडल बनी होगी, इस कैंडल का लो, यहाँ पे हमने फिर दोबारा एसएल डाला होगा, यहाँ से निकल के यहाँ पे डाला होगा। फिर उसके बाद हमने उसको ऑप्शन को राइड करने के लिए छोड़ दिया होगा, क्योंकि हम इस कैंडल का बनने पे इस वाली कैंडल का एसएल लगाएंगे। फिर क्या किया कि ये वाली 15 मिनट की ये कैंडल भी बन गई। अब ये कैंडल जब बन रही होगी तो हमारा एसएल यहाँ होगा भाई, 230। फिर ये वाली कैंडल भी हमारी बन गई। तब जब ये वाली कैंडल बन रही होगी तब हमारा एसएल यहाँ होगा, 280 पे, 290 पे होगा। ठीक है, पर जब ये वाली, फिर हमारा एसएल यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये वाली कैंडल बनेगी अब। जब ये वाली कैंडल बन रही होगी तो हमारा एसएल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब ये वाली कैंडल जब बन रही होगी तो ये वाली कैंडल बनेगी तो हमारा एसएल कहाँ आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा। जब ये वाली कैंडल बन रही होगी आपकी, ठीक है, और सॉरी ये वाली कैंडल बन रही होगी, तब हमारा एसएल इस वाली कैंडल के लो के नीचे आ जाएगा। तो हमें कहाँ पे जाके राइड मिलती, 430 में हमारा ये फाइनली स्टॉप लॉस हिट करके हमें एग्जिट कर देता मार्केट से। तो हमारा कितना बड़ा टारगेट मिलता है ऑप्शन राइडिंग करते हैं हम। ठीक है, ऑप्शन राइडिंग से ये होता है प्रॉफिट। समझेगा नहीं बात को भाई साहब। अब देखो तीसरी लाइन क्या है ना। अब देखिए तीसरी लाइन, स्टॉप लॉस को जैसे जैसे आप ऊपर शिफ्ट करते जाएंगे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और इस प्रोसेस को ही स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कहा जाता है। समझ में आई बात को, इसको क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग भी कहते हैं कुछ पढ़े लिखे लोग, लेकिन हम उसको, तो ठीक है सर, आज की क्लास का हमारा टॉपिक छोटा सा ही था, खत्म हो गया। आप बताइए सर, किसी का कोई सवाल जवाब आपको करना हो तो आप करिए, बताइए सर। किसी का कोई सवाल नहीं है सर? अनिल, राज, किरण, रिस्की, विक्रम, किसी का कोई सवाल नहीं? चलिए फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। तुम्हारी दुनिया में हम नहीं हैं, हमारी दुनिया तुमसे शुरू। अब इसमें चेहरा वगैरह दिखता है कि नहीं दिखता? हमारा चेहरा दिख रहा है इसमें कहीं? एक सेकंड में देखना। दिख तो रहा है, बहुत काला दिख रहा है भाई, बड़े इतने तो हम है भी नहीं, डर जाएगा कोई। हाँ, क्या बोल रहे हैं सर? मजा आ गया सर, मजा तो सर चलता रहता है जिंदगी में, जीवन में ही मजा है सर, मजे में ही आप और हमें। और बताइए किसी का कोई सवाल जवाब? अब यार कितना पसीना आता है। तुम्हारी नजरों में। और बताइए, और ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ जानना है? अच्छा ये बताइए, वो वाला प्रीमियम वाला जो ग्रुप है हम उसको डिलीट करें? अरे सर मुंह से बोला करिए, ये बात अच्छी लगती है हमें। हम छोटे ट्रेडर को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। अरे सर छोटे आप कहाँ, छोटे तो हम हैं। देख लो, अगर सैटरडे संडे की छुट्टी निकाल दो ना तो आपसे कम उम्र बैठेगी हमारी खुद। वो तो हमारी सैटरडे संडे की छुट्टी जुड़ी हुई है, इसलिए हम बड़े दिखते हैं। तुम्हारी, अब देखो काले दिखे, अरे यार चलो कोई ना। तुम्हारी नजरें बता रही हैं, एक बार आपको मिलना है कुछ भी हो। सर मत मिलिए सर, शादी हो गई है अब हमारी। और अब नहीं मिलते सर, ये काम छोड़ दिया हमने। आज चलो कल का कुछ बता देते हैं आपको, है कल मार्केट कहाँ जाने वाला, थोड़ा क्लास में अभी टाइम है कम होने में। तो मार्केट का बता रहा हूँ मैं, आप आज आप मार्केट भागा क्यों, ये वाला चीज बताता हूँ आपको, है। इसका आप भी ज्ञान रखा करिए थोड़ा बहुत। मार्केट भागा क्यों, देखिए, आज था निफ्टी फिफ्टी का एक्सपायरी डे। ठीक है, एक्सपायरी डे होने के बाद आप, आपको डे टाइम फ्रेम पे हम चार्ट दिखाते हैं। इसको बोला जाता है मदर बेबी कैंडल, कल पढ़ाएंगे ये, पैटर्न पढ़ाएंगे कल। इसको ऊपर लो किया, आपको समझाए थे कि नहीं? इसको नीचे लो किया, उस दिन पढ़ाए थे। अगर आप नहीं थे क्लास में तो बहुत बड़ी बेवकूफी है, मैं आपसे कुछ भी नहीं कहूंगा। पहले पढ़ाए थे, दूसरा कैंडल जो बनेगा उसका मिड में बनना चाहिए। ये बना, बना कि नहीं बना? ठीक है, एसएल आपका कहाँ होगा, यहाँ।
आपने ट्रेड में एंट्री क्या क्या की होगी यहाँ, उसके बाद टारगेट क्या जाता है, डबल जाता है, कितना, जो कैंडल होती है उसका डबल, है ना, ये वाली कैंडल। अब इसको उठा के यहाँ रख दो इसके खोपड़े के ऊपर। अब ये यहाँ तक जाएगा बस। समझ में आई कि नहीं आई, जो पढ़ाए थे याद है कि नहीं, ये भूल गए सारे कुछ। यहाँ तक जाएगा बस, उसके बाद फिर आराम से गिर जाएगा। क्लियर है? बताइए, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, है कि नहीं सर? ये पढ़ाए थे, याद है? अब दूसरा रीजन था, एक और रीजन था, वो भी आपको बता देते हैं अभी फिलहाल। हाँ, वो रीजन ये था कि आज था एक्सपायरी डे किसका, निफ्टी फिफ्टी। जब निफ्टी फिफ्टी का एक्सपायरी डे आता है तो क्या होता है, प्रीमियम ना वो कर रहे होते हैं, अनवाइंडिंग करते हैं लोग। अनवाइंडिंग बोला जाता है एक तरह से अभी की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके अगले मंथ की पोजीशन में वो बनाना, ट्रेडिंग बनाना। तो अभी देखो आपने ये चीज देखो, 15 मई को चार्ट को हम डेट पढ़ेंगे 22 की, तो आपको एक लेवल दिख रहा होगा, वो क्या लेवल है कि 25,000 का लेवल है। 25,000, मार्केट को 25,200 जाना था आज, थोड़ा कम रह गया। देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आप देखो ऑप्शन चेन में सही से समझ आ पाऊंगा, ये आपको नया है, आपके लिए, हमारे लिए तो पुराना है। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, ऑप्शन चेन। तुम्हारी दौलत पता दौलत नहीं नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन जो है ना, इसको ना देखो 15 मई से कर लेते हैं 22 मई तक। ठीक है, 22 मई। आपको ये हाँ, ये रहा। देखिए अब यहाँ पे आपको देखना है वॉल्यूम। वॉल्यूम किस चीज का देखना है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए वॉल्यूम सबसे ज्यादा किस पोजीशन पे है, 3.5 लाख वॉल्यूम यहाँ पे है, पुट साइड में। और देखो यहाँ पे मात्र कितना वॉल्यूम है, 2500 के प्राइस पे देखना, ये कितना है, 8 लाख वॉल्यूम है, 8 लाख। इसका मतलब समझ रहे हो, लोगों ने क्या किया है कि लोगों ने जो अभी का जो 25,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है ना, 25,000 का। और एक और चीज देखिए, अब इन्होंने दूसरा ट्राई करेंगे 25,500 पे। 25,500 में कॉल राइटर कितने बैठे हैं, लगाओ 5 लाख। और पुट राइटर कितने बैठे हैं, पुट राइटर देखिए 9,000 है मात्र। इसका मतलब क्या कहने, इसका मतलब ये है कि ये जो प्रीमियम है ना 25,500 का, इसको ये सेलर ना शॉर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको शॉर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हो बात को सर? इसको क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं निफ्टी का। तो इसको, इसका देखो प्राइस देखो कितना बढ़िया मिल रहा है लोगों को। 25,000 का प्राइस देखो, लगभग 1,400 मिल रहा है इसको, है ना, 1,400 के समथिंग समथिंग प्राइस है इसका। और इसको ये क्या कर रहे हैं, शॉर्ट कर रहे हैं। अब मार्केट में होगा क्या, देखो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। जब आप कॉल शॉर्ट करते हो, है ना, जब आप सी को शॉर्ट करते हो, इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट को आपको तभी प्रॉफिट मिलेगा जब वो नीचे आएगा। यही यही लॉजिक होता है ना सर, बचपन से पढ़ते आए हैं हम। अब बचपन से नहीं, जवानी में, स्टॉक मार्केट जवानी शुरू किया आपने, है ना। तो इसमें क्या होता है कि आप जब कॉल राइटिंग कर रहे होते हो, तो इन्होंने क्या किया, कॉल को शॉर्ट किया है, सी को शॉर्ट किया है इन्होंने। ठीक है, सेल कर दिया सी को। अब इन्होंने कौन सा प्राइस, स्ट्राइक प्राइस सेट किया, 25,500 का। ठीक है, सेल किया हुआ है इन्होंने। अब ये 25,500 का प्राइस है, इसका एसएल जो इन्होंने लगाया होगा, 25,500, सॉरी, 25,500 जो एसएल लगाया होगा, इन्होंने कम से कम 200 पॉइंट लगाया होगा। 25,600 नहीं या 700, मैं मान चलता हूँ 700 लगाया है। 25,700 का इन्होंने एसएल लगाया है। और टारगेट कम से कम ये, देखिए आप ऑब्वियसली, मैं आपको अभी से पढ़ाया हूँ कि कम से कम एटलीस्ट 1.1:2, 400 पॉइंट का तो इन्होंने पहला टारगेट लिया होगा, जो कि क्या बनता है, 25,000। 25,000 के यहाँ से अगर ये शॉर्ट कर रहे हैं 2500 के लेवल पे, तो ये लगभग 24,500 के, 24,000 के टारगेट के लिए जाएंगे, या फिर ये 24,500 के टारगेट के लिए जाएंगे। समझ रहे हो? 24,000 के लिए जाएंगे या ये 24,500 के लिए जाएंगे। पहला टारगेट तो 24,500 ही पकड़ेंगे क्योंकि वो इजी पड़ेगा इन्हें, है ना। तो दूसरा वाला जो पकड़ेंगे वो कितना पकड़ेंगे, 24,000 वाला। तो ये पहले टारगेट तक तो मार्केट को लेके जाएंगे।
अगर मार्केट में पोटेंशियल है, समझ रहे सर, मार्केट में अगर क्षमता है कि मार्केट निकल सकता है उनको तोड़ के, तो मार्केट तभी ऊपर की तरफ जाएगा। जब क्या, कब जाएगा, जब जब ये लोग हैं अपना एसएल देंगे। अगर ये एसएल नहीं देते हैं तो मार्केट ऊपर नहीं जाने वाला, समझ रहे सर। मार्केट को इनको एसएल देना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो कल के लिए मार्केट हम कहाँ देख रहे हैं, मैं आपको कल का व्यू बता देता हूँ सही ढंग से। ठीक है सर, क्लियर ऑल चैट्स। देखिए, अब ये मार्केट का मैं आपको देखो अभी जो कैंडल बना के दिखाया वो भी देखो यहीं तक का दिखाया हूँ कि नहीं। तो वो जो पैटर्न दिखाया हूँ आपको अभी, सॉरी जो कल पढ़ाए थे उसमें, आपको देखो ये भी यही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो डबल टारगेट दिख रहा है आपको, कैंडल में बोला हूँ डबल टारगेट मिलेगा। इसके ऊपर रख दो तो ये 24,500 करीब है कि नहीं। ये 24,500 करीब यहाँ का टारगेट है। तो ये इन्होंने 25,700 का, 25,700 का ऐसा लगाया हुआ। और ये कोशिश करेंगे मार्केट को तोड़ के कहाँ लाने की, इस वाले पोजीशन पे। कौन से वाले पोजीशन पे, इस वाले पोजीशन पे। अगर इसको क्रैक डाउन करता है तो ये 24,000 के लिए कैरी करेंगे अपनी पोजीशन को, है ना। लेकिन कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब ये कल क्या होगा, कल मैं आपको बताता हूँ, मार्केट फ्लैट खुलेगा। मार्केट फ्लैट खुलेगा अप्रोक्सीमेटली, इस पोजीशन में बंद हुआ है वहां तक खुलेगा 25,000 के करीब ही। और इनफैक्ट 25,000 से 50-100 पॉइंट नीचे ही खुलेगा, ऊपर नहीं खुलेगा। ये ऊपर नहीं खुलेगा, है ना। तो ये जो यहाँ पे पोजीशन है ये 25,000 की 200 की तरफ जाएगी, क्योंकि 500 को शॉर्ट किया है इन लोगों ने। एसएल यहाँ से बनाएंगे ये, 25,500 तक रैली कर सकता है, लेकिन वहां तक करेगा नहीं, क्योंकि एसएल इनका डिफेंड करेंगे। अगर ये यहाँ पे ऊपर जाएगा तो ये क्या करेंगे, और उसमें ऐड करते जाएंगे अपने माल को, और 25,700 पे पूरा माल इसको एग्जिट कर देंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये कल जो मार्केट है ये नीचे लाएंगे, एक वीक तक मार्केट नीचे रहेगा। इतना नीचे नहीं रहेगा कि आप प्रॉफिट बना पाओ, ठीक है, क्योंकि सेलर को पैसा सिर्फ डिके का मिलता है, ना कि रैली का मिलता है। ये रैली करेगा तो पैसा नहीं मिलेगा सेलर को, ठीक है, उसको मिलता है डिके का पैसा। तो जब मार्केट ये इसी रेंज में घूमता रहेगा, ठीक है, इसी रेंज में घूमता रहेगा, कौन सी वाली रेंज, इस वाली रेंज में, इस वाली में, तो मार्केट सेलर को पैसा मिलेगा। और ये कब तक घूमना चाहिए, जो फ्राइडे तक, क्योंकि फ्राइडे को क्या होती है, निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी होती है, ठीक है। फ्राइडे तक घूमना चाहिए। इसलिए ये जो वीक रहने वाला है बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहने वाला है ना। अगर ये यहाँ से 25,700 या 25,600 को टच किया, फिर ये 26,800 टच करेगा, फिर ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि फिर उसका उनका ऐसे चले जाएगा, फिर वो जो शॉर्ट करेंगे वो 26,500 करेंगे फिर। इसलिए मार्केट में रैली आई है, क्योंकि सब लोगों ने क्या किया, अनवाइंडिंग करना शुरू कर दिया अपनी पोजीशन। इसलिए मार्केट में एकदम से उछाल आ गया, और ये मुझे लग भी रहा था कि उछाल आएगा। पर मेरा उछाल का अनुमान पता है सर कहाँ पे था, मेरा उछाल का अनुमान था यहाँ पे, इस लेवल पे, कि यहाँ तक ये आएगा, ये लाइन लगी हुई है ना भाई, लगी थी सुबह। बट मार्केट क्या किया, वो स्लाइड करके और नीचे चला गया 500 की तरफ। मेरा दिमाग घूम गया भाई। फिर भी मेरा ऐसा गया नहीं था, लेकिन प्रॉफिट मेरे को इतने की उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ी रैली आ जाएगी। मैं रैली की जो उम्मीद करके बैठा था वो यहाँ तक ही करके बैठा था। 24,500, मैंने 500 के लेवल को, 25,000 के लेवल को डिफेंड कर देंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। बट मैं, मेरा एक पॉइंट यहाँ भी गलत हो गया, मैं 25,200 के ऊपर क्लोजिंग चाहता था आज, तो हुई नहीं, वो इसके थोड़ी नीचे रह गई 80-90 पॉइंट। कोई ना सर, तो कल भी ऐसा ही रहने वाला है। इसकी बात कर ले तो ये भी सेम ही है, ठीक है, इसमें भी 55,500 के लेवल को शॉर्ट कर रहे हैं ये लोग। तो इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, इस कल से सारे इंडेक्स साइडवेज टू डाउन ट्रेंड ट्रेड करेंगे, उस हिसाब से कल हम ट्रेड देंगे। ठीक है सर, किसी का और कुछ सवाल। चलिए ठीक है सर, आज की क्लास ऑफ करते हैं। हम्म।